नमस्कार, मैं नरेश कुमार कौशिक। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा पेपर कोड 12 उसकी प्रथम यूनिट का टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। उसके अंतर्गत हम आज इस वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव। दोस्तों, मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के अवयवों को दो रूपों में बांटा जा सकता है। उसमें फर्स्ट होता है भौतिक अवयव, एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है जैविक अवयव, बायोटिक कंपोनेंट। अब भौतिक जो अवयव है उसको हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला जलवायु, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ और तीसरा कार्बनिक पदार्थ। जलवायु एक दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा का नाम होता है, यानी जो लंबे समय तक वायुमंडल की जो दशाएं चलती रहती हैं वो जलवायु कहलाती है। अब इसके अंतर्गत तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, ये जो स्थितियाँ होती हैं वो इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, उसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस आदि पदार्थ आते हैं। और इसका अंतिम बिंदु है कार्बनिक पदार्थ, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यानी जो जीवित अंशों को जीवित से जोड़ते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अब दूसरा इसका अवयव है जैविक अवयव। और जैविक अवयवों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, दूसरा उपभोक्ता कंज्यूमर, और तीसरा विघटक डिकम्पोजर। अब हम बात करते हैं उत्पादक की, यानी प्रोड्यूसर। सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने पर भोजन तैयार करने वाले वनस्पति समूह मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। और इस भोजन द्वारा पौधों में वृद्धि व प्रजनन होता है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था क्लोरोफिल नाम का जो पदार्थ आता है उसकी वजह से, और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वे स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। उसके अंतर्गत हमने वनस्पति को स्वयंपोषी में माना था। तो ऐसे ही जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक, उसमें हमारी वनस्पति समूह आते हैं जो मुख्य रूप से मूल उत्पादक के रूप में कहलाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और इसी भोजन के द्वारा ही पौधों की वृद्धि होती है और उसमें प्रजनन होता है। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसे हम श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं, और उससे हम जीवित रहते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जीवधारी पारिस्थितिकी तंत्र के गौण उत्पादक होते हैं, और गौण उत्पादकों में फिर हम वसा, प्रोटीन या कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको हम पैदा करते हैं। दूसरा आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। इसको भी हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। पहला प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा गौण उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब एक एक बात करते हैं हम। उपभोक्ता के जो तीन भेद हैं उसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें कीड़े मकोड़े, पतंग, आजकल जो आतंक चल रहा है किसका? टिड्डियों का। तो ये टिड्डी दल, हिरण, गाय, बकरी, खरगोश,
वह मनुष्य जो घास अथवा पेड़ पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी कीड़े मकोड़े, पतंगे, टिड्डी, हिरन, गाय, बकरी, खरगोश, ये सभी घास वगैरह जो खाते हैं वो किस में कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है गौण उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं जिनको खाते हैं वे लोग किस में आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर में। जैसे खरगोश और हिरन क्या खाते हैं? घास को। कीट पतंगे होते हैं, उनको क्या हिरन और गाय, बकरी, खरगोश ये क्या खाते हैं? घास। और इनको कौन खाता है? शेर। ऐसे ही कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको क्या खाता है? मेंढक। बकरी है, गाय है, खरगोश है, हिरण है, इनको कौन खाता है? चीता। तो इस तरीके से गौण उपभोक्ताओं के अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा करके अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें शेर आ गया, मेंढक, चीता आदि जानवर आते हैं तथा वे समस्त मांसाहारी प्राणी भी आ जाते हैं जो अन्य शाकाहारी वस्तु जंतुओं को खा करके जीवित रहते हैं, वो गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उसमें हम मनुष्य की बात करें या जो जीव जंतु हैं जो मांसाहारी होते हैं, मनुष्य प्राणी भी जो मांस खाते हैं वे भी गौण उपभोक्ता में आते हैं। और जो मनुष्य शाकाहारी रहते हैं वे किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। अंतिम है उपभोक्ता, तीसरा प्रकार उपभोक्ता का। अब तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे सांप और मोर। अब देखने में तो मोर पक्षी लगता है, आएगा किस में? प्राथमिक उपभोक्ता में, लेकिन आता किस में? तृतीय उपभोक्ता में। सांप मेंढक को खाता है और मेंढक किसको? कीट पतंगे, कीड़ी मकोड़ों को। तो सांप क्या आ गया? तृतीय उपभोक्ता में। और मोर क्या करता है? सांप को खा जाता है। कीट पतंगों को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है मोर। क्या कभी आपको लगता है शकल से कि मोर सांप खाता होगा? राष्ट्रीय पक्षी है? नहीं, लेकिन मोर सांप को खाता है और वह तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तीसरा इसका प्रमुख अवयव है जैविक अवयव के अंतर्गत विघटक। इसमें वे पौधे जो मृत शरीर होता है, कूड़ा करकट होता है, पेड़ों की पत्तियों की जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं जो मृदा के अंदर दबी जाती हैं, खड्डे होते हैं उनमें पड़े रहते हैं, तो इन कूड़ा करकट को, पेड़ की पत्तियों को, जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं उनको सड़ा करके मृदीय तत्वों के अंतर्गत परिवर्तित कर देते हैं और वे एकदम सूक्ष्म आकार के होते हैं, जिसे हम क्या कहलाते हैं? विघटक। और वे कौन होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के बिल्कुल सूक्ष्म जो जीव होते हैं वे विघटक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, ये क्या कहलाएंगे? विघटक। विघटक जलीय जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटित करके सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मृदा से मिलकर के पेड़ पौधों को क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। किसी भी संतुलित परितंत्र में उपरोक्त जो घटक हैं उनका होना अति आवश्यक है और यह संभव है कि अलग अलग स्थितियों में उपभोक्ताओं में जो सिस्टमेटिक ढंग होता है, क्रमबद्धता होती है, उसमें भी अंतर
आ जाता है। लेकिन सामान्यतः सभी जो घटक होते हैं उनकी क्रियाशीलता सभी परितंत्रों में होती है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के जो मुख्य अवयव हैं उसमें हमने दो भागों में विभक्त करके पढ़ा। पहला भौतिक अवयव और दूसरा जैविक अवयव। भौतिक अवयव के अंतर्गत हमने 3 भाग बताए, जलवायु, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा जैविक जो अवयव है उसके अंदर हमने उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक 3 भागों में बांटा। और उत्पादक में पेड़ पौधे जो ग्रहण करते हैं सूर्य से प्रकाश और वनस्पति समूह मुख्य रूप से आता है। उपभोक्ता के अंदर हमने 3 प्रकार पढ़े। उपभोक्ता में प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है वो कीट मकोड़े, पतंग, हिरण, टिड्डी, गाय, बकरी, खरगोश आदि आते हैं। गौण उपभोक्ता में जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं जैसे शेर, मेंढक, चीता या मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो। और जो तृतीयक उपभोक्ता होता है जो इन दोनों को खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। यानी तृतीय श्रेणी में मांसाहारी जंतुओं को जो खाते हैं वो जैसे सांप और मोर, यह तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। और लास्ट में हमने पढ़ा विघटक, जो मतलब मरा हुआ शरीर होता है, कूड़ा करकट होता है, कचरा होता है, पेड़ों की सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं, उनको सड़ा करके मिट्टी के तत्वों के साथ में परिवर्तित कर देते हैं। वे सूक्ष्म आकार के जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विघटक, जैसे बैक्टीरिया और कवक। अब हम पारिस्थितिकी प्रणाली है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वैसे तो पारिस्थितिकी तंत्र के अनेक प्रकार हैं, क्योंकि यह प्रकृति एक छोटी सी इकाई है उससे लेकर के विशाल तंत्र से जुड़े हैं। आकार की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटे से तालाब से लेकर के समुद्र तक हो सकता है। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके। आकार की दृष्टि से प्रकार है, निर्माण की दृष्टि से है, ऊर्जा स्रोत की दृष्टि से है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार है, और क्रियाशीलता की दृष्टि से भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं। तो हम आकार की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं उसको हम 2 भागों में व्यक्त करते हैं। एक तो वृहद तंत्र होता है और एक लघु तंत्र होता है। वृहद तंत्र मतलब विशाल पैमाने पर जो फैला हुआ है, और दूसरा लघु तंत्र है वो कम क्षेत्र में फैला हुआ है, वह लघु तंत्र के अंतर्गत आता है। यानी तालाब जो इकाई है वो कौन सी आ गई? लघु तंत्र। और वृहद तंत्र में समुद्र जो आ गया वो वृहद तंत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से निर्माण की दृष्टि से हम देखते हैं, तो निर्माण की दृष्टि से 3 भागों में हम विभक्त करते हैं। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरा अंतरिक्षीय पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें प्रथम पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें स्थल और जल दोनों प्रकार के। स्थलीय के अंतर्गत रेगिस्तानी जो घास का मैदान का वन क्षेत्र होता है वो, और जलीय क्षेत्र में झरना, जलप्रपात है, तालाब है, नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र है, महासागर है, ये सारे जल स्रोत जलीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दूसरा है मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र, यानी नाम से मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र, जो मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा, जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा है और नियोजित जो क्रिया हमारी हैं उनके द्वारा, जैसे गेहूं की फसल के, चावल के खेत की, मक्के की फसल है, ये सब किस में है? नियोजित क्रियाओं के द्वारा उत्पादित पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा अंतरिक्षीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो एक प्रकार की आधुनिक नवीनतम खोज है, और इसको मानवकृत पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही हम जानते हैं। एक आता है क्रियाशीलता की दृष्टि से पारिस्थितिकी तंत्र, जो 4 प्रकार का होता है। अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र,
स्वपर्याप्त पारिस्थितिकी तंत्र, विकृत पारिस्थितिकी तंत्र और अनियंत्रित पारिस्थितिकी तंत्र। आज के लिए इस वीडियो में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव कौन कौन से हैं मुख्यतः, और मुख्य रूप से प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। और अगले वीडियो के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं, प्रमुख जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।